हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन स्टार्ट से एमयू का पीएचडी का जो प्रोग्राम है उसके जो एडमिशन होने हैं वो ऑनलाइन होने हैं। सेशन एमयू का लेट चल रहा है, तो ये जो एडमिशन होने हैं 2022-23 सेशन के होने हैं। इसके बाद रिजल्ट जो है उसका एग्ज़ाम भी हो गया 23-24 सेशन का, और 24-25 के जो है एडमिशन फॉर्म निकाले जाएंगे 3-4 महीने के बाद। तो अभी जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सेशन का जो स्टार्ट हुआ है वो 22-23 का हो गया है। रिजल्ट आ गया। अब ऑनलाइन जो है एडमिशन जो होने हैं वो आपके ऑनलाइन होने हैं। तो हम ये देख लेते हैं शेड्यूल। एडमिशन शेड्यूल पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2022-23 का है। ओके, तो स्टार्ट्स जो है आपको ऑनलाइन ही करना है। तो ये पूरा जो एडमिशन जो प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। 7 मई से स्टार्ट है और वो 12 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स है। ये कैंडिडेट्स को करना है। उसके बाद यानी 7 मई से 12 मई तक का आपको टाइम दिया जा रहा है। फिर 13 मई से 16 मई तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन आपका वैसे भी ऑलरेडी पीएचडी वालों का हो चुका है। तो 13 मई से लेके 16 मई तक ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। फिर उसके बाद 17 मई से 19 मई तक कोई किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई रिजेक्शन आया था तो वो उसका जो है री सबमिशन का आपको टाइम दिया जाएगा। री सबमिशन wherever required of documents against rejection। अगर रिजेक्शन के अगर रिक्वायर्ड है रीसबमिशन तो रीसबमिशन का आपको मौका दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 मई को वेरिफिकेशन ऑफ री सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स होगा। जो आपने री सबमिट डॉक्यूमेंट करा वो 20 मई को हो जाएगा, लेकिन आपको ऑनलाइन अपने डिस्प्ले वो चेक करते रहना है, लॉगिन वाला। 21/5 यानी 21 मई को प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट, यानी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है फर्म लिस्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगी, तो आपको उसी के बेस पे क्या है आपको फ़ीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने का सेंस ये है कि आपने फ़ीस से पेमेंट कर दी, यानी इसका मतलब आपका एडमिशन मुकम्मल हो गया। तो 22 मई से लेके 25 मई तक आपको फ़ीस जमा करनी होगी। एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड, यानी उसका सेंस ये है आप एक्सेप्टेंस हैं, आप राज़ी हैं एडमिशन के लिए, और आपने क्या है और क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना होगा ऑफ एडमिशन फ़ीस बाय द कैंडिडेट्स ऑन फर्म लिस्ट। 26 मई में ग्रेस पीरियड विथ फ़ाइन, यानी अगर 22 से 25 तक आप टाइम में फ़ीस नहीं जमा कर पाए तो यानी आपको पेनल्टी या ग्रेस पीरियड विथ फ़ाइन लगेगा, या पेनल्टी फ़ाइन लगेगी, यानी आपकी जो है फ़ीस वो बढ़ जाएगी। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द एडमिशन या पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट्स ऑन द फॉर्म लिस्ट है। नोट पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टेबुलेटेड टाइम द कैंडिडेट विल फॉरफिट हीज हर क्लेम फॉर एडमिशन। अगर वो टाइम पे सबमिशन नहीं कर पाता तो एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। सेकेंड, कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू इलिजिबल या रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी वजह से वो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं रॉन्ग हैं या इनकम्प्लीट है या एलिजिबल है, तो वो रीसबमिट करेगा। मैं रीसबमिट क्या है देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन स्टेबुलेटेड टाइम, यानी उस टाइम पीरियड के अंदर जो हमने ऊपर देखा है। इफ़ दे विच टू कंसर्न फॉर एडमिशन द कैंडिडेट्स शैल हैव टू रिपोर्ट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन। इन एडमिशन लेने के बाद एक फिजिकल वेरिफिकेशन की नोटिफाई किया जाएगी डेट, तो द शैल ऑफ फॉर द सेम विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, वो भी सेपरेटली की जाएगी। तो फ़िलहाल आपको जो है ऑनलाइन एडमिशन लेना है, उसका प्रोसेस किस तरह से किया जाता है वो वीडियो लिंक मैं आपको दे दूँगा, और फीस स्ट्रक्चर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।